भ्रमण पर निकले हैं सीएम नीतीश कुमार। मोदी के खिलाफ विपक्ष को कर रहे एकजुट। खुद का घर संभल नहीं रहा, चले हैं मोदी को हराने। एक गद्दावर नेता पहले ही छोड़ चुका है नीतीश का साथ। अब एक और गद्दावर नेता मोदी छोड़ेंगे नीतीश का साथ। क्या मोदी से पंगा लेना नीतीश कुमार को पड़ रहा है भारी? कभी जंगल राज के लिए बदनाम रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता संभाल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से भारत भ्रमण करने में लगे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों के पास जाकर उन्हें एकजुट करने में लगे हैं, जिससे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटा सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को जुटाने चले नीतीश कुमार से अपने ही नेता नहीं संभल रहे। दो कद्दावर नेताओं ने नीतीश का साथ देने की बजाय मोदी के साथ खड़े हो गए। वो कौन से दो कद्दावर नेता हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना विशाल होता जा रहा है कि किसी एक पार्टी में अकेले दम नहीं कि उन्हें वो हरा सके। इतना मादा किसी पार्टी में नहीं बचा। इसलिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से विपक्षी पार्टियों को मोदी के खिलाफ जुटाने में लगे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उनसे अपने ही घर के लोग नहीं संभल पा रहे। तभी तो नीतीश की पार्टी के दो कद्दावर नेता उनका साथ छोड़कर मोदी के साथ खड़े हो गए। रामचंद्र प्रताप सिंह यानी आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति के वो नेता हैं जिनके बिना जेडीयू नेता और नीतीश कुमार की राजनीति के पन्ने अधूरे माने जाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं। जब वो आईएएस अफसर थे तो 7 साल तक सीएम नीतीश कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में आरसीपी सिंह प्रधान सचिव रहे और आखिरकार साल 2010 में नौकरी से इस्तीफा देकर आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए। इसके बाद पार्टी में उन्हें कई बड़े पद मिले। 2010 में आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा सांसद बनाया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को संगठन महासचिव भी बनाया। 2020 से 2021 तक आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे। जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में आरसीपी सिंह मंत्री बने। आरसीपी सिंह जैसे नेता जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे और नीतीश कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को ही अपने काबू में नहीं रख पाए। अब जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, मोदी सरकार से समर्थन भी वापस लिया, तो आरसीपी सिंह जेडीयू के ऐसे सांसद थे जिन्होंने नीतीश के साथ जाने की बजाय मोदी के साथ रहना बेहतर समझा। बस इसी वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें पहले राज्यसभा नहीं भेजा और फिर पार्टी से ही निकाल दिया, जिसके बाद अब यही आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के एक और नेता हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो कभी दिग्गज पत्रकार हुआ करते थे, यहाँ तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया एडवाइजर भी रहे और लालू यादव से जुड़े चर्चित चारा घोटाले में कई बड़ी खबरें उन्होंने लिखी। पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नाम माने जाने वाले हरिवंश नारायण सिंह को साल 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्यसभा भेजा और जब साल 2018 में नीतीश कुमार बिहार में लालू यादव का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ आए तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार में बीजेपी की मदद से हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। उस वक्त हरिवंश नारायण पिछले 40 सालों में पहले ऐसे उपसभापति थे जो गैर कांग्रेसी थे। उपसभापति के पद पर रहते हुए बेहतर तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करने वाले हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू ने साल 2020 में दूसरी बार राज्यसभा भेजा और जब दोबारा उपसभापति के पद के लिए चुनाव हुआ तो बीजेपी ने इस बार भी जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने जीत हासिल करके दोबारा इस
पद को संभाला, उस वक्त पीएम मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ में क्या कुछ कहा था, आप भी सुन लीजिए। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे तो भरोसा था कि एम्पायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया। मोदी सरकार ने जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार उपसभापति के पद पर पहुंचाया और आज भी वो इस पद पर बरकरार हैं। ये जानते हुए कि पलटूराम कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के पाले में चले गए, लेकिन इसके बावजूद हरिवंश नारायण सिंह ने उपसभापति का पद नहीं छोड़ा। यहाँ तक तो ठीक था, नीतीश कुमार को असली चिढ़ तो उस वक्त हुई जब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ही नीतीश कुमार ने भी संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। इस तरह से जेडीयू सांसद होने के नाते हरिवंश नारायण के पास भी उद्घाटन समारोह के बायकॉट करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने उपसभापति के तौर पर उद्घाटन समारोह में शामिल होना बेहतर समझा, जिसके बाद से ही जेडीयू बौखलाई हुई है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो हरिवंश नारायण पर जमीर बेचने तक का आरोप लगा दिया। कहां थे, कहां पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। जेडीयू के बहिष्कार के फैसले के खिलाफ जाकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल भी हुए और कई मौकों पर पीएम मोदी के साथ भी नजर आए। उनकी बस यही तस्वीर जेडीयू के कलेजे को चुभ गई, क्योंकि आरसीपी सिंह तो पहले ही बीजेपी के पाले में चले गए और अब अगर एक और कद्दावर नेता हरिवंश नारायण सिंह भी मोदी सरकार की नीतियों और काम करने के तरीकों से प्रभावित होकर बीजेपी में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा।
क्योंकि एक तरफ जहां वो पूरे देश में घूम घूम कर तमाम विपक्षी नेताओं को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता काबू में नहीं हो रहे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हरिवंश नारायण की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सदन के इस मैदान में खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान रहते हैं। नियमों में खेलने के लिए सांसदों को मजबूर करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे तो भरोसा था कि एम्पायरिंग अच्छी करेंगे, लेकिन जो लोग हरिवंश जी से अपरिचित थे, हरिवंश जी ने अपनी निर्णायक शक्ति, अपने फैसलों से उन सबका भी भरोसा जीत लिया। सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने 10 साल में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनावों का साल था। ये हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। यहां सभी खुलकर अपनी बात रख पाए, सदन का कामकाज नहीं रुके, स्थगन न हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है।